नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वशिष्ठ मुनि के वंशज देवेंद्र पति त्रिपाठी गुरु और शिष्य की परंपरा के सौंदर्य में अपने विचार व्यक्त कर गुरु की महिमा को बताया। वहीं अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं में काफी कमी देखी गई। कारण क्या है? जगह जगह मुख्य मार्ग पर सड़कों की खुदाई व कीचड़ युक्त होने के कारण श्रद्धालु अपने गुरु के दर्शन नहीं कर सके। प्रशासन ने भी इस पे सोने पे सुहागा काम किया है। अयोध्या में आने वाले हर रास्ते के प्रवेश पर रोक लगा दिया है, जिससे हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु अपने घर को वापस हो गए और मठ मंदिर में मायूसी छाई नजर आई। अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। सिद्धपीठ पे यहाँ पे आए हैं, वेदी में आए हैं, जहाँ हमारे स्वामी शेषाचार्य जी महाराज का ये स्थान है और जहाँ पे इनके जो है बड़ी ख्यात रही है और काफ़ी इनके शिष्य रहे, हर जगह जगह पर हैं। आप साउथ से यहाँ आए थे और आज हमारे बीच में तमाम लोग जो है, हमारे यमुनाचार्य जी हैं और शेषाचार्य जी महाराज जी हैं, श्रीनिवासाचार्य जी महाराज जी हैं। और बीच में सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो है एक मैम आई हैं जो कहाँ से मैम आप आई हैं? विद्यालय में प्रिंसिपल। क्या बात है? कहाँ पर? हरदोई से अभी रिटायर किए हैं। अच्छा, तो आप हरदोई से रिटायर होकर यहाँ प्राचार्य भी रही नवोदय विद्यालय में। क्या कहना चाहेंगे? आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप आई हैं और यहाँ पे ऐसे सिद्धपीठ अयोध्या में आप आई हैं शेषाचार्य जी के यहाँ, तो कैसा लग रहा है आपको? गुरु से बड़ा तो ईश्वर भी अपने आप को नहीं मानते। बिल्कुल, ईश्वर भी गुरु के ही शरण में जाते हैं ना। तो ऐसा माना जाता है कि अगर भगवान नाराज हो जाए तो गुरु के मनाने पर भगवान खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर गुरु नाराज हो जाए तो भगवान के द्वारा उनको मनाया नहीं जा सकता। और मेरे पास जो कुछ भी है हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है, उनकी कृपा से हम लोग बहुत खुशहाल हैं। दोनों बच्चे सेटल हैं, बिटिया सेटल है, सब नौकरी कर रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। तो आप यहाँ पे आई हैं, हमेशा आपका जो है काफ़ी अरसे से यहाँ आती रही हैं। कितने साल से आप यहाँ जुड़ी हैं? मुझे लगता है 6 साल से भंडारा हो रहा है, बीच में 2 साल, 10 साल से। 10 साल। क्या नाम मैम, आपका नाम है? डॉक्टर सुमनलता द्विवेदी। तो डॉक्टर सुमनलता द्विवेदी आज यहाँ पे 10 सालों से जुड़ी हुई हैं और यहाँ निरंतर भंडारा करते हैं और हर समय कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे आप गुरु जी को जो है दान पुण्य किया करती हैं। जैसे अभी वाटर कूलर आपने दिया, तो क्या सोच के आपने वाटर कूलर दिया कि जनता यहाँ की जो शिष्य भी आते हैं उनको पानी मिलते रहे? गुरु जी की कृपा से हम देने लायक हैं, तो सब लोग पानी पियेंगे, हम लोग सब लोग आएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? भक्त हैं हम लोग, गुरुजी जैसा रास्ता दिखाते हैं उस रास्ते का अनुसरण हम लोग करते हैं। हम पर बड़ी कृपा और जितना भी जिस लायक भी हैं, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, सब इन लोगों की प्रेरणा से ही आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में भी ये उम्मीद करते हैं कि इन लोगों की कृपा हम लोगों के ऊपर ऐसी बनी रहे और मन हमारा भगवान में और गुरु में लगा रहे, ऐसी अपेक्षा है सभी से। और ये है मन। अभी आप मैम ने कहा कि सुमनलता जी ने कि गुरु और भगवान में अंतर इतना है कि अगर भगवान नाराज हो गए तो गुरु के माध्यम से मनाया जा सकता है, अगर गुरु नाराज हो गए तो भगवान को नहीं मनाया जा सकता, भूल गए। तो आज हमारे बीच यमुनाचार्य जी भाई हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ सर कि आज गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और ये हर साल आता है। तो इसमें जो 3 गुरु कहा गया है सर, एक गुरु होता है जो माँ होती है, जो बच्चों पालती है, पहला गुरु वो होता है। दूसरा गुरु होता है जो शिक्षा लेता है और तीसरा गुरु जो है जो आप लोगों से शिष्य बनते हैं, मंत्र लेते हैं। तो ये तीनों में अंतर क्या है? तो जो मुझे लगता है कि अगर गुरु से जो शिष्य मंत्र ने देखा कि यहाँ पे गुरु शिष्य की जो परंपरा चली आ रही है, जो एक यहाँ का जो है लोगों का एक प्रेम बना हुआ है शिष्य और गुरु का, वो परंपरा आज कायम है और ये एक अरसे चला रहा है। और हमारे बीच में जो स्वामी जी लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इसको संवारने में, सजाने में। क्योंकि एक समस्याएँ तो यहाँ थी कि बहुत से शिष्य आते थे और यहाँ कहीं उनको रहने की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, आपने किया और एक विद्यालय चलाया, बहुत बड़ा हादसा चला रहे हैं। हमारे बीच में वैभवचार्य जी बैठे हुए हैं। तो वैभव जी, क्या कहना चाहेंगे आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर? क्या कहेंगे कि इतने लोग जो आते हैं बाहर से और इसमें अयोध्या की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं लोगों को जो है प्रभावित कर दिया, हर जगह रोक रहे हैं, उसे क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्या प्रशासन का ये कौन सा ऐसा क्या कारण है कि जो अभी जानते थे गुरु पूर्णिमा भी आ रहा है और ऐसे मौके सड़क नहीं बन पाई अभी तक, प्रसाद भी आ गया, तो क्या कहेंगे गुरु पूर्णिमा कितना प्रभावित हुआ? देखिए, राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और अयोध्या को विश्व पर्यटन नगरी के रूप में जो है विकसित किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है सड़कों का चौड़ीकरण। बाबा जी, मैंने पूछा कि चूंकि प्रशासन जान रहा था कि गुरु पूर्णिमा आ रहा है, सावन आ रहा है और इनको बरसात के पहले कार्यक्रम कर देना था। हाँ, पहले इनको व्यवस्थाएं दुरुस्त करना, बहुत बड़ा पर्व है, लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को रोकने के बजाय व्यवस्था अपनी दुरुस्त करनी चाहिए थी। हाँ, व्यवस्था क्या कहेंगे? क्या इसमें? बिल्कुल श्रद्धालुओं के वाहन को रोकने की जगह अपनी व्यवस्था पहले से चाक चौबंद करनी चाहिए थी प्रशासन को। तमाम श्रद्धालु इधर उधर भटकते रहे, उन्हें जो है
धन उगाही का भी जो है शिकार होना पड़ा। कहीं ऑटो में मनमाना पैसा लिया लोगों से, लोग गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। प्रशासन की कुछ लापरवाही जरूर इसमें तो है। प्रशासन की लापरवाही के कारण आज अयोध्या में जहां लाखों लाख की संख्या में भीड़ होती थी, आज वहां पे मुश्किल से हजारों की संख्या में लोग आ पाए। तमाम ऐसे शिष्य आए हैं जो बॉर्डर तक आए, लौट गए वहां से, चूंकि इनके पास जो है कोई साधन नहीं था यहाँ आने का, और जिसका कारण है कि आज प्रशासन ने अयोध्या में जिस तरह से गुरुओं के साथ छल किया, इसको कहूँगा छल कहूँगा, जिस तरह से गुरुओं के साथ छल किया, जो वर्षों से लोग एक मन में भावना रखते थे कि अपने गुरु से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, गुरुमंत्र लेंगे, लेकिन आज ऐसे मौके पर प्रशासन ने इनकी इच्छाओं को जो है अधूरी कर दिया और उनकी जो भावनाओं का बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। लेकिन इस पर प्रशासन को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि ऐसे मौके पर निश्चित है कि जो व्यवस्थाएं जो है सुदृढ़ करनी चाहिए। तो मैं अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव। लेकिन मैं चाहूँगा कि यही संदेश देना चाहूँगा कि आज भी लोग जो है उसी परंपरा का पालन करते हुए, गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए अपना आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो आपने कहा गुरु शिष्य की परंपरा को, ये कब से शुरू हुआ है, ये कुछ बता सकते हैं? भाई, गुरु शिष्य की परंपरा 12वीं शताब्दी से है, जब भगवान श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो है गुरु वशिष्ठ की सेवा करके जो है ना, और संसार को शिक्षा दी जो है इस बात की, बस तभी से ये सब शुरू है। 12वीं शताब्दी तो कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये त्रेता युग कालीन परंपरा है, त्रेता युग कालीन परंपरा है। तो आप इससे आने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि खूब जो है वो जो यहाँ आएँ और खूब भगवान के नाम का संकीर्तन करें। बीच बीच में यहाँ संकीर्तन होता रहता है, भगवान के नाम का मंत्र लें और खूब जो है भगवान का नाम लेते हुए सब प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करके और पुरुषार्थ प्राप्त करें सभी प्रकार का, और जीवन को अपने सफल बनाओ। क्या बात है स्वामी जी, ये क्या कहना चाहेंगे आप? आज सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो सबके लिए, क्योंकि जो 3 ऋण होते हैं, देव ऋण में गुरु आते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, 3 ऋण होते हैं। तीनों ऋणों से मुक्त होने के लिए गुरु की आवश्यकता है। जो तो अपना अपना सिद्धांत है, वैष्णवाचार्य हैं, शैवाचार्य हैं और अनेक दर्शन हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आचार्य पीठ जो है सबसे बड़ा पीठ यही है ना, सबसे बड़ा तो है ही है, अयोध्या में तो बड़ी पीठ है ही है, लेकिन पूरी पृथ्वी पर जो भारतीय संस्कृति है उसको बढ़ाने वाले, उनको अग्रसर करने वाले हैं। और परकाल स्वामी महाराज दक्षिण में तिरुपति, और श्रीरंगनाथ भगवान, बद्रिका आश्रम, जगन्नाथपुरी, और क्या नाम से जितने स्थान हैं, ये पूरी पृथ्वी पर धन्यासते भारत भूमि भागा, जो यहाँ इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के श्री भगवान से संबंधित होते हैं, भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में अपनी आप श्रद्धा भक्ति रखते हैं। तिरुपति स्वामी के माता तिरुपति, भगवान महालक्ष्मी, भगवान तिरुपति हैं, और क्या नाम से श्री हयग्रीव भगवान, श्री लक्ष्मी हयग्रीव भगवान, जो सरस्वती माता के आराध्य देव हैं। माता सरस्वती भी जिनको चाहती हैं, उनकी सेवा करती हैं, आराध्य हैं, उनके भी श्री हयवदन भगवान। ज्ञानानंदमयम देवम निर्मलम स्फटिकाकृतिम आधारम सर्व विद्याणाम श्री हयग्रीव उपासते। तो ऐसे इसी तरह से सारे पूरी पृथ्वी का पर जितने भी लोग हों, सारे भक्त लोग हों, और भारतीय संस्कृति के वाले जितने हैं, और साल सब सुखी रहे। साक्षात भगवान का उनको तीनों लोग उनका बनता है। मास्टर पढ़ा करके किनारे हो जाता है, लेकिन माँ और एक गुरु दो ही होते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आध्यात्मिक गुरु जो है बहुत उसका जो है बहुत जीवन में योगदान रहता है। किसी भी मनुष्य के जीवन में अगर आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक गुरु नहीं है तो उसका जीवन जो है वो दिशाहीन हो सकता है। और गुरु शरीर नौका, गुरु युवा कर्णधारा। शरीर नौका है और गुरु उसका मार्गदर्शक है, और गुरु का होना बहुत आवश्यक है। और मैं बहुत सभी शिष्यों का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि वो लोग आके इतने परिश्रम से आके यहाँ पर आए रहते हैं, गुरु की पूजन करते हैं और गुरु से जो है आध्यात्मिक ज्ञान भी लेते हैं, और गुरु मंत्र लेके जब तब करके अपने जीवन को जो है सफल बनाते हैं, और आगे भी वो ऐसा करते रहें। बाकी जो कुछ है प्रभु की इच्छा से जो यहाँ होता रहेगा, ये अपना जो है बराबर अच्छे ढंग से सब चलता रहेगा। हम लोग समर्थन करेंगे। हमारे गुरुजी भी मैसूर के हैं, परकाल मठ मैसूर से हैं, और उनके आशीर्वाद से हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। और बहुत बड़ी पीठ है मैसूर में, जिनके जो है 36 स्थान है, जो कि तिरुपति बालाजी में भी उनका स्थान बना हुआ है, और हर जगह उनका स्थान है। आप लोग उनका भी दर्शन करिए और हम लोगों का भी दर्शन करके, उन्हीं की कृपा से हम लोग ये काम कर रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग ये काम कर रहे हैं। परकाल मठ मैसूर, कर्नाटक। समझिए, इसी और पूछेंगे आपसे जी कि जैसे आपके बाबा श्री थे शेषाचार्य जी महाराज,
इनका एक सपना था यहाँ पे बहुत बड़ा हॉल बनाने का और कुछ बड़ी सपने उनके थे, तो वो आप कैसे शुरुआत तो कर दिया आपने, तो उसको पूर्ण कैसे करेंगे, क्या क्या योजना अभी है? चूंकि हम लोग जो है अयोध्या में जो है विस्तारीकरण हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है, तो सरकार मतलब जो है अपने हिसाब से सब मार्गों का चौड़ीकरण वगैरह कर रही है। जब वो चौड़ीकरण वगैरह कर लेंगे तब हम लोग अपना जो है विस्तार करेंगे, नहीं तो अभी हम बनवाएंगे तो ये हो सकता है कि कुछ समस्या खड़ी हो, तो ये सब हो जाएगा तो हम लोग जो और जो उनके सपने हैं उसको हम साकार करते हुए यहाँ पर और शिष्यों के लिए अच्छी व्यवस्था करेंगे और जो है आध्यात्मिक ज्ञान उनको बराबर मिलता रहे, उनको रहने की व्यवस्था मिले, खाने की व्यवस्था मिले, 24 घंटा रहे। तो एक गुरु जी का था एक सपना था कि यहाँ पे कुछ छात्रावास टाइप खोलने का, कुछ छात्रावास हम लोग खोल चुके हैं, शिक्षा ग्रहण, जी छात्रावास हम लोग खोल चुके हैं। ये विद्याकुंड के आगे जो है छात्रावास है, उसमें लोग रहते हैं, विद्याध्ययन वगैरह कर रहे हैं, ये काफी दिन से हो रहा है। जी जी। तो अब हमारे अपना प्रयागराज में भी स्थान है जहाँ पर छात्रावास बच्चे रह रहे हैं वहाँ। तो शेषाचार्य जी महाराज के हमारे जो छोटे पौत्र हैं शेषाचार्य जी महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे, चूँकि आप तो काफ़ी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। और देखिए हमारा जो भारतवर्ष देश है ये वास्तव में आध्यात्म का सिरमौर है, और ये जो हमारा कल्चर है, ये जो हमारी संस्कृति है, ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, ये सभी उसका मान वर्धन करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से गुरु किया जाए, गुरु की सेवा की जाए और गुरु की सन्निधि में रह करके शिष्य लोग अपना जो है आत्म कल्याण करते रहें। ये पहले बहुत दिनों से होता आया है और आगे भी